जहां कोरोना वैश्विक महामारी से जंग लड़ रहा है तो एक और देश की जनता का बुरा हाल है। जनता खाने पीने की चीज़ों के लिए पूरी तरह से मोहताज हो चुकी है। इस संकट की घड़ी में कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं और दिन रात समाज की सेवा में लगे हैं, जिन्हें कोरोना वॉरियर्स की संज्ञा दी जा रही है। समाज सेवा में सबसे बड़ा योगदान डॉक्टरों के बाद, सीमा पर तैनात सैनिकों के बाद पुलिसकर्मियों का आता है। लेकिन कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी होते हैं जो अपने व्यवहार से पुलिस प्रशासन की छवि धूमिल करने में लगे रहते हैं। ऐसा ही कुछ मामला प्रकाश में आया है उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना पागबड़ा की हकीमपुर उचैती चौकी इंचार्ज सुरेशपाल सिंह का, जहां पर उन पर आरोप लगाने वाला कोई और नहीं, खुद देश की सेवा में लगा सीआरपीएफ जवान के पिता हैं। पीड़ित का आरोप है कि चौकी इंचार्ज सुरेशपाल सिंह ने उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया और फिर उनसे जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया, जिसका विरोध करने पर चौकी इंचार्ज ने उन्हें मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की बात कहकर वहां से भगा दिया। पीड़ित थाना पागबड़ा के सुल्तानपुर फलेदा में रहने वाले हैं। आपको बताते चलें, चौकी इंचार्ज सुरेशपाल पहले से ही अपनी गर्मजोशी के लिए जाने जाते हैं। पहले से ही इनके द्वारा ग्रामीणों का जमकर शोषण किया जा रहा है। कई बार इनकी शिकायत करने की बात भी ग्रामीणों ने दबे मुंह बताई, लेकिन आज तक इन पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन इस बार पीड़ित खुद देश की सुरक्षा में लगा सीआरपीएफ जवान का परिवार है, तो उसे कब तक न्याय मिल पाएगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन पीड़ित परिवार ने न्याय मिलने की आशा में जन पोर्टल पर तो अपनी शिकायत डाल भी दी है। अब इस पर क्या कार्रवाई होती है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यदि बात हम ग्रामीणों की करें तो इस बार ग्रामीणों ने खुलकर अपनी बात रखी है। उन्हें लगता है कि शायद इस बार उन्हें न्याय मिल पाएगा। ग्रामीणों का आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने लॉकडाउन की आड़ में उन्हें जमकर परेशान रखा है। कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने उनके फ़ोन तक ले लिए जो आज तक वापस नहीं किए, जबकि सबसे ज़्यादा उत्पीड़न किसानों का किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें अपने खेतों पर जाने के लिए जब वहां से निकलना होता है तब उनका सबसे अधिक उत्पीड़न किया जाता है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि कल को यदि इन फ़ोनों से किसी तरह की कोई आपराधिक मामले को अंजाम दिया जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा और चौकी इंचार्ज ने किस कानून के आधार पर इतने समय तक फ़ोन अपने पास रख रखे हैं। ये क्या नाम है? मेरा नाम साहब जसपाल सिंह है। कहाँ के निवासी हो? देखे क्या घटना हुई आपके साथ? घटना ये हुई थी, मैं आ रहा था गन्ना बोके, खेत पे से आ रहा था, शाम का टाइम था, कुछ 6-6:30 बजे का। तो कोई ना, बोलो। अब साहब कोई बात ना, मुझसे बोले लोग दरोगा जी, तो लोग भाई कहाँ से आ रहा? मैं साहब खेतों पर से आ रहा हूँ गन्ना बोके, सुबह का निकला हुआ हूँ। लोगों गम से नहीं मान रखा, अमन के साथ दवाई में हो गया, गन्ना बोका आ रहा हूँ। इस तरीके से जो इन्होंने जो शब्द बोले तो मन के सामने के बताई मेरी क्या कमी है, मैंने कोई गलती नहीं कर दी, मैं खेत पे से आ रहा हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने बयान करके मेरा बेटा आ गया। और क्या कहानी घटी? बेटे से कुछ बोलना? मेरे मतलब मेरे डंडा मारा, सभी के साथ करते हैं दरोगा जी, ये बता रहे हैं। बोलो। अब जो है लोग कहाँ से आ रहे हैं, अनु साहब खेत में आ रहे हैं तो उन लोगों का चालान काट दे, इस तरीके की घटना करते हैं। क्या नाम है? राम प्रकाश। क्या हुआ था आपके साथ? बात ये थी कि हम जंगल से आए थे खोद कर, में पानी न होने के कारण मैंने अपने लड़का नल पर पानी लेने के लिए खींच दिया। जल्दबाजी में अपने वो मास्क खर्च छोड़ आया। खर्च छोड़ने के बाद ही इतने में दरोगा आ गए, दरोगा ने आज देखा नहीं, इस पर 3-4 लठ हो जाए लड़के। उसके बाद हमने पूछी लड़के से, मैंने क्या हुआ? बोला मेरे लेने की बात तो ठीक है, ठीक है, उसकी जायज बात है, लेकिन पानी कहाँ से लाएंगे? पानी के पुलिस वाले पहुंचाएंगे हमें? इतनी बात भी पूछने पे पुलिस वालों ने फिर हम मेरे भी लठ मारे थे। मैंने उनसे कहा तो। कौन से थाने का मामला है? कौन सी चौकी है? थाना पागबड़े का, चौकी उचीती का है। दरोगा जी का नाम याद है? दरोगा नाम है शायद सुरेशपाल दिखे। तो कोई आपने शिकायत वगैरह की? शिकायत कहाँ करें? शिकायत भी इनके पास जाएंगे करने, तो वहाँ मारते शिकायत करने के बाद। क्या नाम है? विनोद कुमार सर। जी, कहाँ के निवासी हो? फलेदा। क्या समस्या है आपकी? सर समस्या हमारा एक फोन भी, हम बैठे थे धर्मशाला में, दूरी बनाए हुए थे, मास्क उसकी लगा हुआ था, ये अचानक आए एकदम से, इन्होंने डंडा भी फेरा। कौन आए? ये चौकी वाले इंचार्ज दरोगा।
और इन्होंने जो है छोटी बैग भी फेरा है और एक मोबाइल भी ले गए, जो मोबाइल नहीं लिया अभी तक। कि मोबाइल आपको अभी लो नहीं मिला? नहीं सर, कितना समय हो गया? करीब हो गए 8-10-15 दिन, अभी तक फोन नहीं दिया। आप लेने के मांगने के लिए गए थे, पैसे मांग रहे थे। उन्होंने कहा सीधे जितने आदमी थे हैं को बुला के लेकर आओ इनको, तभी न। और लॉकडाउन की वजह से हम वहाँ पर नहीं गए फिर दोबारा। जब मना कर दी तो हम गए नहीं फिर लेने। जी क्या नाम है? सतपाल सिंह। कहाँ के निवासी हो? यहीं के निवासी हैं सर। क्या समस्या है? समस्या ये है, यहाँ के जो दरोगा इंचार्ज हैं चौकी चीटी के थाना पागुड़े से, ये आते हैं और हमारी जाति के साथ में बहुत गलत व्यवहार करते हैं। यहाँ कुछ लोगों के यहाँ दूध चाय पीते हैं जो उनके कास्ट के लोग हैं दरोगा जी के, और हमारे साथ बदतमीजी करते हैं बहुत बुरी तरीके से। हमारे ना बालक को देख रहे हैं ना घरवाली को देख रहे हैं। मोबाइल भी लेकर गए हैं हमारी तरफ से, मोबाइल तक छीन के ले गए, हाथों में से मोबाइल भी नहीं दिया है इन्होंने अभी तक। मोबाइल भी चौकी में नहीं। हम साहब गाँव से प्लान कर जाएंगे इस तरीके से, अगर ऐसा हमारे साथ व्यवहार होगा तो। इसकी कोई आपने शिकायत वगैरह की ऊपर? शिकायत करने जाने कहाँ, कौन सुनने वाला इस टाइम? आप क्या चाहते हो अब आगे? आपके चाहते हैं, हम तो गाँव से जाना चाहते हैं, यहाँ से या तो हमें न्याय मिलना चाहिए। तो छोटी डंडा फेरते हैं आती है एकदम। बोलो। एक लड़का होमगार्ड में है, उससे भी ड्यूटी करके आ रहा था, डंडा इतना फेरा था कम से कम 10 मिनट उसे उठने नहीं दिया। क्या नाम है उनका? रणवीर सिंह नाम है उसका, पिताजी का नाम है मुन्ना लाल। दंडा क्यों फेरा था? डंडा मतलब ठेला लग रहा था किसी का, सब्जी का वहीं पर खड़ा, तो वो तो जैसा आए और एकदम दरोगा जी आए, उन्होंने आते जो है बोले डंडा फेरना शुरू कर दिया सबका, वो जो वहीं रुक गए। उन्होंने जो है उसके बहुत डंडे मारे। गांव में ढेर चमट्टे करके बात करते हैं सबसे, बस और कुछ नहीं। मतलब किसी को भी निकलना पड़ना तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन आगे किसी को समझाना बुझाना कुछ नहीं, मारना शुरू कर देते हैं। कहाँ के निवासी हो? हम पहले देखे। क्या घटना घटी आपके? क्या? अरे मैं मोड़े पर खड़ा था, मेरी तबीयत खराब चल रही थी, मैं घूमने निकला तो एकदम से ये आए दरोगा। इन्होंने मेरे एकदम से मारने सोचा, मैं अंदर घुआ तो मेरे संग अंदर पहुंच गए, घर के अंदर ही मारने। मेरे भैया ने उनसे पूछ करी, इन्होंने इसकी तबीयत खराब चल रही है, इसे क्यों मार रहे हो? तब जाकर पीछे हटे, नहीं तो डंडा मारने तैयार थे। क्या आप डंडे मार दिए। आपके घर में घुसे थे या बाहर से? नहीं, घर में घुस गए थे, अंदर कोठे में। जातिवादी करते हैं, वहाँ तो बाहर घूमते हो।